नमस्कार, मैं पिंटू दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट द्वारा आयोजित राजनीति के इस मंच पे। हमारे साथ बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं डिफरेंट कॉलेज के। इनकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या चाहते हैं इस चुनाव में, सबका एक एक करके राय हम लोग जानेंगे। 18 साल की उम्र जो है शादी का तय था, वो 21 साल बढ़ा के कर दिया जा रहा है। आपका क्या राय है, जरा सा बताएं। बिल्कुल सही है ये चीज़, क्योंकि जब 18 की एज में लड़कियां होती है तो वो एक उम्र नहीं होती है कि शादी किया जाए। उनको और टाइम मिला कि वो अपना ग्रेजुएशन, मास्टर सब कुछ कंप्लीट करें और खुद के सपने पूरे करें। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। राज वर्मा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है व्यक्ति को देख के वोट देते हैं या पार्टी को देख के वोट देते हैं? मैं ना व्यक्ति को देख के वोट देता हूँ, ना पार्टी को देख के वोट देता हूँ। मैं उनके द्वारा जो काम किया गया है, उनके द्वारा जो डेवलपमेंट किया गया है, उनके द्वारा जो समाज में जो अवेयरनेस क्रिएट किया गया है, उनको देख के वोट देता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए क्या? वो सही है क्या? यूथ क्या सोचता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अच्छा विषय है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू होना चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, हम जैसे जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य जो है, उत्तराखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले उसको हम जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो सभी धर्म के लोग को एक न्याय के सूत्र में लोगों को बांधने का एक विषय है। क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो इससे क्या है कि सभी धर्म को एक जैसा न्याय होना चाहिए, सबकी एक ही मैरिज व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई भी लोग शादी करते हैं तो उससे पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। यूथ होने के नाते आप अपना विचार बताएं, ये कितना सही है, कितना गलत है? देखिए, जैसा आपने बताया, मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा जो मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो देश है, यहाँ पे अगर सेम न्याय व्यवस्था है, जो अगर कोई गलत काम कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो उसे सेम सजा मिलती है, चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो। तो उसी प्रकार जो लोग जो रह रहे हैं, उनको सेम यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके ऊपर लागू किया जाए कि रहने का तरीका या फिर जितना भी व्यवस्था है सेम किया जाए, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके साथ जो मतलब अन्याय हो रहा है। जी, बहुत सही बात कहा। सबके लिए कानून एक है और सबके लिए विधि व्यवस्था बराबर है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जो है सबके लिए लागू होना चाहिए। हमारे साथ और भी यूथ है, हम एक दो सवाल और भी ले लेंगे। जातीय मतगणना जो बात चल रही है भारत में होने की, कई राज्यों ने कराया है और कई राज्य कराना चाह रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या सही है? यूथ अपना विचार रखें। देखिए, 1980 का दशक और 2024 का दशक में अभी अंतर है। उस समय का माहौल और उस समय का सिनेरियो अलग था। आज का युवा राष्ट्र प्रथम का भाव लेकर भारत कैसे आगे बढ़े, भारत के लोग कैसे आगे बढ़े, इसे लेकर चिंतित रहता है। जातीय जनगणना ये सब पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, लेकिन भारत के विकास से, भारत की जनता के विकास से इसका कोई सरोकार नहीं है। हाँ, कुछ संविधान में कुछ सहूलियत दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसे आप वोट बैंक में तब्दील करने के लिए राजनीति रोटी सेके। तो जातीय जनगणना करा लेना, ना कराना, वो अपने समाज को आगे बढ़ाना उसके लिए सही है, लेकिन इसे पॉलिटिकल पार्टी अपना चुनावी हथकंडा ना बनाकर वोट बैंक की राजनीति कृपया इस पे ना करें। आज का युवा यही मानता है कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े और हमारा देश कैसे विश्व पटल पर अपना परचम लहराए, उसको लेकर कटिबद्ध है। और हम सभी आज के वर्तमान जो भारत की सरकार है उसके क्रियाकलापों और उनके कार्य करने के तरीके से हम सभी संतुष्ट हैं और हम सभी भारत सरकार के साथ। वर्तमान समय में महिलाओं को लेके बहुत बातें होती है। महिलाओं के लिए जो कानून बना है, जो कानून चल रहा है, आप उससे खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि और इससे हार्ड कानून बने सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, और हार्ड कानून बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग मतलब कि अरब कंट्रीज़ में आप देख लीजिए, वहाँ पर कोई लड़कियों को हाथ तक देख नहीं सकता है, बहुत ही कड़ी कानून है। यहाँ पे जैसे कि निर्भया कांड हुआ या फिर हाथरस कांड हुआ, कोई भी केस ओपन होता है फिर तुरंत वो बंद हो जाता है, जल्दी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए जैसे ही कुछ भी होता है, होना ही नहीं चाहिए पहले तो, अगर होता है तो तुरंत उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और कुछ ही दिनों में उसका हल निकलना चाहिए। मतलब आप चाहते हैं कि और कड़ा कानून, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए और कड़ा कानून तैयार करें? बिल्कुल होना चाहिए। सभी यूथ का बहुत बहुत धन्यवाद
दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के इस राजनीति के मंच पे जुड़ने के लिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, पढ़ते रहे दैनिक जागरण आई नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। Vote for India! 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 Vote for India!